चलो कौन से नंबर की एडजस्टमेंट है ये आपके लिए? 7th। पहले बताओ कोई एग्जांपल दो, फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं आपके हिसाब से? मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, प्लांट, ठीक है ना। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट ना दियो, डायरेक्टली कैश बैलेंस शीट में मशीनरी दियो 6 लाख 10 लाख, तो क्या ट्रीटमेंट करोगे? भाई पहली बात तो ऑपरेटिंग में मशीनरी आती नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स एसेट सारे इन्वेस्टिंग है, तेरे को यही क्लियर नहीं हो रहा? कोई नहीं, अभी होमवर्क नहीं मिल रहा ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है, होमवर्क मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा। सारे फिक्स, आज की जो हमारी एडजस्टमेंट है सारी इन्वेस्टिंग की चलेगी, ठीक है। अगर मशीनरी करंट ईयर से बढ़ रही है 6 लाख 10 लाख, नॉर्मली कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्या ट्रीटमेंट करोगे? परचेज ऑफ मशीनरी माइनस इन इन्वेस्टिंग। एसेट बढ़ रहा है तो घटा दो, एक ही एंट्री होगी। और अगर घट रही है तो सेल ऑफ मशीनरी प्लस कर दो, सिंपल है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हो, अभी तक सिर्फ इतना था, करंट ईयर, साथ साथ नोट करना शुरू कर दो। सर वो पीछे तो नहीं, पीछे नोट करना है? हाँ बिल्कुल, एडजस्टमेंट्स वाली आज एडजस्टमेंट ही पढ़ाई जाएंगी। अगर आप अभी नहीं, आज एडजस्टमेंट खत्म कराऊंगा मैं। समझ के क्या है? ये 8 है, कोई 7 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है। 8 है। अरे जो नंबर डाल दो ना, इतना क्या करना है। अगर क्वेश्चन इतना हो तो आप क्या करोगे? सेल की परचेज, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस कर दोगे आई में। बढ़ रही है ना प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में नॉर्मली। लेकिन ये तो आपका बैलेंस शीट में दिया होगा, नीचे आपको एक एडजस्टमेंट दी होगी 1 लाख। सेल है वही तो 60,000 मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं 10 लाख समझ रहा। अरे मेरे को ऐसे आदत है, मैं क्या करूं? डेप ऐसा आपको दिया होगा, बैलेंस शीट बनी होगी, उसमें प्रीवियस ईयर करंट ईयर होगा। जब तक एडजस्टमेंट नहीं थी तो यही आपका फाइनल था, प्लस या माइनस सेल परचेज। जैसी एडजस्टमेंट आ जाएगी तो ये दोनों टर्म्स में से कुछ भी कैश फ्लो में नहीं जाता, फिर ये पहरेदार बन जाते हैं। इनका काम सिर्फ क्या है? बीडीसीडी। जैसे किसमें कराया था? प्रोविजन फॉर टैक्स में, वो पहरेदार बीडीसीडी बन जाता है। अब इसका बीडी डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा? हाँ पूछो जी। डेप्रिसिएशन तो हम नॉन कैश आइटम में डाल दें। डेप्रिसिएशन नॉन कैश तो करेंगे ना, लेकिन अकाउंट बनेगा क्योंकि ये भी तो साथ में है ना, तो उनको अलग से ऑपरेटिंग में डाल दो। ऐसे थोड़ी होता है। मशीनरी अकाउंट, ये डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी। ना कर इसकी रख। सबसे पहले बताओ यहाँ पे क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे क्या आएगा? ये कौन सा ईयर होता है? क्लोजिंग बैलेंस सीडी करंट ईयर, सीसी से सेम होते हैं। कितना है ये? जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था उसमें यहाँ बीडी था, यहाँ सीडी था। क्लियर हुआ? सीधा होके बैठ जा, सीधा, बिल्कुल सीधा। यार मैं वैसे ही बैठने से ऐसे तो अमिताभ बच्चन बैठते हैं। तुम समझो मैं उसकी दूर की कुछ किस किस को 11th क्लास के डेप्रीसिएशन में मशीनरी अकाउंट का थोड़ा बहुत भी फॉर्मेट याद है? जब मशीनरी बेचते थे, सेल करते थे, जितने भी हम सेल करते थे, हम 3 एंट्रियां करते थे, एक रफ कॉलम बनाते थे, उसमें सेल, फिर उसमें जितनी सेल वैल्यू है, जितने की बिकी है, माइनस उसके अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड करके मैं बना के दिखा देता हूँ, वो हमको निकालनी पड़ती है। तो मैं आपको फाइनल फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे आती है हमेशा बाय कितने डेप्रिसिएशन लगा दी इस पे? 5000 लगा दी, ठीक है। अब मैं एक रफ में आपको वो बना के दिखा रहा हूँ कि मशीनरी अकाउंट का टोटल जो हिसाब किताब होता है क्या क्या होता है। यहाँ पे आता है
ये जो कह रही है वो जब माइनस करते हैं यहाँ बैलेंस CD आएगा, वो बात की बात है, रुकेंगे। वो बैलेंस ये आता है, यहाँ पे आता है ना जो बैलेंस, जो लास्ट 11th क्लास की बात करो, यहाँ पे आता है, वो ऑलरेडी लिख दिया मैंने, फिर वो यहाँ चलता है BD बनता था, वो यहाँ ये वाला बैलेंस लिखा हुआ ना पहले से, ठीक है। हमेशा बैलेंस BD यहाँ पे आता है प्रीवियस ईयर, हमेशा CD यहाँ पे आएगा करंट ईयर। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन होती है तो डेप्रिसिएशन की जगह कहाँ पे होती है, यहाँ पे, जो भी डेप्रिसिएशन देखी डाल दी, सेम डाल दी। उसके बाद मशीनरी अगर कोई और परचेज हो गई तो कहाँ आएगी, यहाँ पे कि यहाँ पे, अगर कोई मशीनरी परचेज हो रही है तो वो एडजस्टमेंट दी होती है, तो यहाँ पे आएगा टू बैंक। अगर याद हो तो हमें लिखते थे 1 2 करके, ये 1 मशीनरी सेकंड मशीनरी, याद है, तो ये बैंक अकाउंट की सेकंड मशीनरी जो परचेज होगी, ब्रैकेट में लिखेंगे परचेज, जो भी परचेज होगी। और अगर सेल होगी तो कहाँ आएगी उसकी वैल्यू, बाय बैंक करके, जो भी सेल हो गई। ये भी एडजस्टमेंट दिया होगा आपको, वो भी इसके बाद में 9th में कराऊंगा, लेकिन फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा, डेप की जगह हमेशा ये रहेगी, सेल की जगह हमेशा ये रहेगी, ये होगी। अब कई बार परचेज तो परचेज ही होता है, सेल करते वक्त कई बार गेन हो जाता है, कई बार लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मेट है नीचे। हमेशा आपको पहले कॉस्ट पता होनी चाहिए, कॉस्ट मतलब वो मशीनरी है कितने की थी, वो ये होती है कॉस्ट, जो पिछले साल का बैलेंस चल रहा है, या क्वेश्चन में गिवन होगी कॉस्ट, या आपको पता होगा कि ये वाली कॉस्ट होगी। कॉस्ट मतलब एग्जैक्टली मेरे बुक्स में कितने की है, कॉस्ट यहाँ पे लिख दोगे। ये सेम फॉर्मेट एनपीओ के अंदर भी काम आएगा, एनपीओ में भी डेप्रिसिएशन निकालने को आती है, सेम तरीके से निकलती है। कॉस्ट के अंदर माइनस सबसे पहले किया जाता है डेप, ये वाला ही डेप, ये कॉस्ट में डेप माइनस हो गया, फिर एक आंसर आएगा, उस आंसर में आपको माइनस करना है सेल वैल्यू या सेलिंग प्राइस सेल, ये वाला। पहले इसमें से ये माइनस किया, फिर ये भी माइनस कर दिया, आंसर लिख दिया। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया होगा, डेप भी क्वेश्चन में दिया होगा, कॉस्ट भी दिया होगा। अगर जो आंसर आता है आपका या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आया तो लॉस, नेगेटिव आया तो गेन। समझ आई बात, क्योंकि कॉस्ट में से कुछ माइनस किया, मेरी बुक में 1000 रुपए वैल्यू है, बिकी है 6000 की, तो फायदे में बिकी ना, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। 1000 माइनस 6000 नेगेटिव तो गेन। 1000 की वैल्यू बिकी है 500 में, तो लॉस हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लेना है, बार बार रिपीट करना है। तो हमने यहां से, अगर तेरे को याद हो लास्ट ईयर में ट्रिपलेट्स जाते हैं, यहाँ पे 3 आइटम जाते हैं यहाँ से, एक जाता है डेप, एक जाता है ये, एक जाता है ये 1, ये 2, ये 3 का जाता है मशीन अकाउंट में, ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रहा है, चला गया, ये भी चला गया, ये भी जाएगा। अगर तो लॉस है तो यहां जाएगा, गेन है तो यहां जाएगा। लिखते कैसे हैं, बाय P&L अकाउंट लॉस, और अगर इधर आएगा तो टू P&L अकाउंट गेन। ये आपका फॉर्मेट फाइनल है सारी एडजस्टमेंट्स के लिए, सारी जितने भी फिक्स एसेट की होंगी सबके लिए। ये 11th क्लास का डेप्रिसिएशन अकाउंट है, लेकिन हम पूरा नहीं बनाते कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, जिस साल मशीनरी बेचनी है सिर्फ उस साल का बनाना है। फिर से सीख लो, दोबारा से ध्यान से देखियो, BDCD क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बाद अगर कोई मशीनरी परचेज हो रही होगी तो वो नीचे लिखा होगा, वो यहाँ डाल देंगे, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। उसके बाद अगर डेप दी है तो जो मशीनरी, अगर खाली डेप है, यहाँ की मशीनरी बेच रहा हूं मैं, नहीं बेच रहा ना, तो ना ये होगा ना ये होगा, जब बेची तो प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं होगा, खाली डेप लगा दो, आंसर निकाल लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे इसमें खाली आंसर निकलेगा। अभी अगर मशीनरी बेच रहे हैं तो आपको पहले बेचने की एंट्री करनी है, खरीद रहे हैं तो खरीदने की एंट्री करनी है। बेचने से पहले डेप लगाना जरूरी है। परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी, वो इस पे परसेंटेज कॉस्ट पे निकालते हैं, परसेंटेज हमेशा, सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज कभी नहीं निकालते। फिर जो आंसर आएगा उसमें सेलिंग प्राइस क्या कर दो, माइनस। तो अगर पॉजिटिव आंसर लॉस है, नेगेटिव तो गेन। कई बार क्या होता है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये आंसर आ चुका है, सेलिंग प्राइस नहीं गिवन, ऑलरेडी लॉस या गेन दे दिया। बोलेगा दिस मशीनरी ऑफ 1 लाख इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ इतने, तो 1 लाख की गेन में, तो गेन का आंसर पता है नेगेटिव में, तो आप ये भर दो और ये भर दो, ये वैसे फिगर निकाल दो, ये तो निकाल पाओगे ना। अगर ये आता और ये आता, ये निकाल पाओगे ना। जैसे इसमें से ये माइनस करके ये हो रहा है, तो इसमें से ये प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली निकाल लेना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा,
ये तो समझ आ गया। अगर ये नहीं गिवन, ये गिवन है, ये नहीं गिवन, ये गिवन है, तो ये निकाल लेना। हमको 1 2 3 डालनी है वहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर डाल दिए। ये बेटा ये सेल वैल्यू यहाँ बैंक में डाल दी। जब मशीनरी सेल करते पैसा आता है जाता है, एंट्री होगी बैंक टू मशीनरी, बैंक टू मशीनरी। और जब खरीदते हैं तो मशीनरी टू बैंक, पैसा जाता है मशीनरी टू बैंक। परचेज की एंट्री यहाँ, सेल की एंट्री यहाँ। अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ रीवैल्यूएशन का भी पता नहीं आता है, लॉस होता है तो हमेशा है। ये बहुत बार रिपीट होगा, ज्यादातर इसी का क्वेश्चन आता है एडजस्टमेंट का। ये 11th क्लास का डेप्रिसिएशन अकाउंट का वो फॉर्मेट हो गया। अब इसी ये मिटेगा नहीं, यहाँ एडजस्टमेंट बदलती रहेंगी। पहले एडजस्टमेंट कराऊंगा सिर्फ डेप्रिसिएशन, फिर सेल भी साथ में, फिर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, वो इसके नीचे बनता है। फिर क्या एडजस्टमेंट करनी है, खाली एडजस्टमेंट ही सिखानी है। आपका काम क्या, घर पे याद करके आना। पहली चीज मैंने क्या बोली, अगर ये नहीं दे रखी तो सिंपल सी बात है, परचेज कर दो, माइनस कर दो आई में। अब तो ये भी, कब ये भी, जैसे ही नीचे एडजस्टमेंट आ जाएगी तो ये कैश फ्लो में नहीं जाता, ये बीडीसीडी बन जाते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ डेप दिए, कोई परचेज सेल नहीं दे रखी, तो डेप की जगह फाइनल है। अब ये क्या होगा, बैलेंसिंग होगी इसकी। कितना आ गया, 1,05,000। कितना आ गया, आंसर कितना आया, 40। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्या होगी, सोच के कौन बताएगा मेरे को। टू बैंक, प्रॉफिट सेल तो हुई नहीं। जब प्रॉफिट एंड लॉस तब आता है जब सेल होती है मशीनरी, ना सेल प्रॉफिट हो तो सेल पे आएगा ना, सेल ही नहीं तो प्रॉफिट कहां से हो गया। मशीनरी बैठे बैठे कैसे प्रॉफिट दे देगी, बिकेगी तो प्रॉफिट देगी ना। टू बैंक, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में हमको नहीं पता 40 की मशीनरी परचेज की होगी। अगर डेप लगा दिया इस पे फिर भी बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या शो कर रही है कि कोई मशीनरी हमने परचेज की है, ब्रैकेट में। क्लियर हो, मैच हो गया। वहां से देख देख के लिख लोगे, अगर वो याद हो तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर क्वेश्चन आ जाता है हमको डेप नहीं पता, ये दोनों पता है, क्वेश्चन नीचे कह रहा है कि एक मशीनरी खरीदी है 45,000 की, तो ये दोनों डाल दिए, 45 डाल दिया, बैलेंसिंग फिगर डेप निकल आएगी। बैलेंसिंग फिगर या तो ये हो गया तो ये होगी, सिंपल सी बात है। अगर ये पता है तो ये बैलेंसिंग, ये पता है तो ये बैलेंसिंग, सिंपल सी बात है। मतलब ये जगहें फिक्स रहती हैं, डेप कभी यहाँ नहीं आएगा, परचेज कभी यहाँ नहीं आएगी, ये जगह फिक्स है इसकी। जैसे प्रोविजन में था, अगर मेड दिया तो पेड आया था, पेड दिया तो मेड आया था, उसका आंसर भी फिक्स है। मैंने कहा था कैश फ्लो में ये सारी आइटम्स क्या होती हैं, प्लस, ये सारी आइटम्स क्या होती है, माइनस। तो ये कैश फ्लो में नहीं जाएगा, ये कैश फ्लो में नहीं जाएगा, जाना होता पहले चले जाता। ये जाएगा, कहाँ जाएगा, नॉन कैश आइटम में प्लस, क्योंकि तूने कहा था डेप्रिसिएशन कहाँ आती है, नॉन कैश में आती है, वहां चला जाएगा। ये कहाँ जाएगा, आई में माइनस, परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, पिछली बार मैंने डिवेंचर के इंटरेस्ट कराया था अलग अलग, वो था नॉन कैश में प्लस और एफ में माइनस सारे। आज हम नॉन कैश और आई की बात करेंगे, एफ नहीं आएगा कहीं भी यहाँ पे। क्लियर हुआ, दोबारा से इसको रीड करो, ये करो, पहले ये बना दो, ये सिर्फ फॉर्मेट है, फॉर्मेट फॉर एडजस्टमेंट, ये दोनों बनाने हैं और फिर मैं अगली एडजस्टमेंट सिखाता हूँ। यस जपनीत कौर। बेटा फर्स्ट प्री बोर्ड में ना सबका ऐसे ही हाल होगा, लेकिन पढ़ो जरूर, पेपर प्री बोर्ड के लिए तैयार हो जाओगे। फिर जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना फाइनल वाली, अप्रैल में या मार्च एंड में स्टार्ट करूंगा, वो रिवीजन जब बार बार कराऊंगा ना, आप बोर्ड पे खुद बोलोगे सर कॉन्फिडेंट है हम जा सकते हैं। अप्रैल में है तो अभी तो टाइम है, 1 महीना तो रह गया, मैं 18 साल की हो जाऊंगी, मैं लीगल हो जाऊंगी। लीगल की अभी इलीगल है, वाह क्या क्या बोल जाते हैं, रिकॉर्ड भी हो गया। तुम फिर लिख नहीं रहे हो, मैं मिटा दूंगा फिर से। पार्ट्स एबीसीडी करके नहीं, ये वो अलग एडजस्टमेंट होगी, अलग ही, बिल्कुल अलग एडजस्टमेंट है। ये 9th होगी आपके लिए। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, आपको एडजस्टमेंट दो दी होंगी। पहला एडजस्टमेंट है मशीन कॉस्टिंग 3,60,000 on which depreciation is 12,000 was sold
फॉर 12,000। क्लियर? जिसकी डेप भी 12,000 है, बिकी भी कितने की है? 12,000। सेकेंड एडजस्टमेंट, ये क्या है? डेबिट 12,000 बाई चांस अमाउंट सेम है, बुक का क्वेश्चन है ना। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 36,000। दो एडजस्टमेंट्स हो गई आपके पास अब। तो यहाँ पे कुछ सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो डेप्रिसिएशन आती हैं तो कौन सी डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों सिखाऊंगा आपको। बिल्कुल आराम से लिखो, तसल्ली से। ये वाला फॉर्मेट भी यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मेट भी यूज करेंगे। यार मैं सिलेबस चेक कर रही थी, तो फाइनेंशियल मार्केटिंग और मैनेजमेंट में तो कुछ भी नहीं कटा हुआ। हाँ तो मैंने कब बोला कुछ कटा हुआ है? मेरे को लगा तो कुछ तो कटा होगा, उन दोनों चैप्टर में कुछ नहीं कटा। तू लर्न करना शुरू कर दे। जो तेरे को टॉपिक लगता है ना समझने वाला है कि बहुत ही मुश्किल है, उसको तो छोड़ दे। जो लगता है कि थोड़ा सा मैं हेल्प करूंगा तो समझ आ जाएगा, वो मेरे पास ले आ। कल करना है। हाँ कल हमारा आईडी परसों हमारा आईडी खत्म हो जाएगा, फिर हम बीएससी स्टार्ट कर देंगे उस बैच में। और चैप्टर 8 की क्लासेस चल ही रही है, वो भी अटेंड करना चाहे कर सकते हैं। तो आज भी नहीं आई थी, सैटरडे भी नहीं आएगी। सैटरडे बीएसटी करानी है मैंने। कोई बात नहीं, आना पड़ेगा। पेपर सबके हैं, सबको आना पड़ेगा। एक बार सैटरडे को नहीं, मंडे को होता है। तो 2 घंटे पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रेक लेके आ जाइयो। हाँ अभी तो फर्स्ट स्टार्ट हुई है, 6 क्वेश्चन का होमवर्क दिया इनको। सेकंड में बैच में नहीं कराऊंगा, अलग से हाँ थोड़ा सा कराऊंगा। आ जाना, बता दूंगा जब भी होगा, पहले टाइम खाली होने दे। हाँ तो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये एटीसी एसी एक ही बात है ना। एसी को जब 50 को इससे मल्टीप्लाई करेगी ना तो टोटल वो आएगा, टोटल कॉस्ट आएगी। सबको टीसी आ जाएगा, सबके को मल्टीप्लाई कर टीसी आ जाएगा पूरा का पूरा। टोटल कॉस्ट को से टीवी से निकालना, टोटल कॉस्ट को माइनस करते रहेगी तो एमसी आ जाएगा। अब टीवीसी की तो फिक्स कॉस्ट दी होगी क्वेश्चन में, चेक कर। ये रही 24, तो टीसी में से फिक्स कॉस्ट माइनस टीवीसी आएगा, टीवीसी को माइनस करके एमसी आएगा। लिंक होगा। शुरू करूं? यहाँ पे दो बातें हो गई है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एक तो पिछली एडजस्टमेंट टाइप दे रखी कि डेप्रिसिएशन ये है, एक डेप ये है भैया, एक डेप ये है 12,000। ये दो डेप क्यों आ गई, इसका क्या मतलब हुआ? दो मशीनरी है नहीं, ये टोटल मशीनरी इतने की थी प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में इतने कुछ परचेज हुई है, वो एक अलग केस हो गया, वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगी, शो हो जाएगी अपने आप। सेकंड बात बोल रहा है, इसी में से एक मशीनरी है कितने की? 3,60,000 की। वो 3,60,000 की मशीनरी बेच रहा हूं मैं, मतलब पूरी मशीनरी बेच रहा, पार्ट बेच रहा हूँ मशीनरी का। 3,60,000 की जब मशीनरी बेच रहा हूँ, वो पर्टिकुलर जो पार्टली मशीनरी है उस पर डेप्थ कितने की है? 12,000। बात क्लियर हुआ? जो मशीनरी बेचने वाला हूँ क्या हो गया? हवा चल रही है ना, मैं भी स्टॉप पर लगाता हूँ, रुक जा। नहीं इधर वो नहीं, वो बहुत फोकस से पढ़ रही थी। जो 3,60,000 की जो मशीनरी बेच रहे हैं, 3,60,000 की जो मशीनरी बेच रहे हैं उस पे डेप कितने का है? 12,000। तो ये टोटल डेप है क्या? ये इसी मशीनरी का पार्टली पार्ट ऑफ मशीनरी पार्ट डेप है, और वो कितने की बिकी? 12,000। ये सेलिंग प्राइस है। क्लियर हो गया? ये डेप टोटल डेप मशीनरी का है, टोटल। क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं ना कौन सी मशीनरी है, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि टोटल डेप कौन सा है, पार्ट डेप कौन सा है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब क्या क्लियर नहीं है पूछो? जो मशीनरी बेच रहे हैं उसके ऊपर जो डेप होगा वो पार्ट डेप होगा। क्लियर? सिंपल सी बात है ना, टोटल पूरी कंपनी की मशीनरी पे डेप होगा, टोटल डेप होगा। अब हमारे जो ये वाले अकाउंट्स हैं, यहां पे हमेशा टोटल डेप आता है। क्या आता है? टोटल डेप। और अगर कोई मशीनरी बिक रही है तो यहाँ पे पार्ट वाला डेप आता है। कौन सा वाला? क्योंकि ये फॉर्मेट सिर्फ सेल वाला फॉर्मेट है, तो जो मशीनरी बिक रही है उसी का डेप यहाँ लगाना, टोटल डेप यहाँ पे नहीं लगाना। बात पकड़ में आ रही है?
अगर टोटल डेप और पार्ट डेप एक ही आ गया, सेम आ गया, मतलब एक ही बात है, तो यही चीज यहां चली जाती है। लेकिन अगर टोटल डेप और पार्ट डेप अलग अलग है तो ये चीज वहां पे नहीं जाती। वहां पे कौन सी डेप आती है हमेशा? टोटल डेप, टोटल डेप, टोटल डेप। बार बार लिखवा रहा हूँ, अपने फॉर्मेट में लिखूं, यहाँ पे टोटल डेप आती है, यहाँ पे पार्टली डेप आती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो मशीनरी बेच रहे हो उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे, टोटल डेप कहाँ पे आएगी? वहां पे। क्लियर हुआ? क्या क्लियर नहीं हुआ? करो। क्लियर हुआ? आगे। अब सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट करने वाला हूं टोटल डेप। तो सिंपल है, चुपचाप से मैं पहले BD/CD डाल दूंगा। BD कितना है बताओ? वो है 372। CD सबसे पहला काम तो ये करना ही करना है। फिर डेप कितनी डाल दूंगा? 36। ये टोटल डेप आ गई। क्लियर हो गया? आधा काम खत्म, ये एडजस्टमेंट डन हो गई। ठीक है जी। अब कॉस्ट कितनी है मशीनरी जो बेच रहे हैं? 3,60,000। उस पे डेप कितनी है? आंसर कितना आया? 48 कि 38? एक मिनट रुको, इसको जीरो हटा दो, गलत है। 36,000 है। ठीक है, अब कितना आ गया? 24,000। और सेलिंग प्राइस कितने का है? 12,000 का बेचा है, तो भी माइनस हो गया। अब आंसर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव? पॉजिटिव आ रहा है। कितना प्लस में कितना आ रहा है? ये क्या हो गया मेरा? लॉस। ये उल्टा क्यों है कि पॉजिटिव होगा तो लॉस होगा, नेगेटिव? आपके घर पे मशीनरी पड़ी है 24,000 की, कॉस्ट बिकी कितने की? 12 की। 24 की 12 बेचेगी, फायदा और नुकसान? वैसे हम करते हैं सेलिंग प्राइस में, हम सेलिंग ऊपर लिखते हैं, वो लिखते हैं, लेकिन हमने एक ही अमाउंट बना दिया हमेशा के लिए, परमानेंट। ठीक है, आपको ये याद कर लेना बेसिकली। अब हमारे पास एक लॉस आया। लॉस कहाँ पे जाने वाला है? इधर की इधर? इधर। रिवैल्यूएशन अकाउंट याद करो। बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है? 12,000। फिर सेलिंग प्राइस जाएगा कि नहीं जाएगा? बाय क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस को? बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल कितना? वही 12,000 है बाई चांस। अब ये वाली डेप नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाती? क्योंकि टोटल डेप जाती है, पार्ट वाली डेप नहीं जाती। लिखवाया ये वाली डेप नहीं जाती, टोटल डेप जाती है। क्लियर हुआ? अब नहीं हुआ? ये हाथ है ना? ओके, अब इसको टोटल करें जरा, कितना आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 6, 16, 4, 5, 6, 7, यही आएगा। जैसे बताइए जरा, पक्का? 576 में से ये माइनस करना है तो 0, 0, 0, 6 में से 2 गया 4, 0, 2,04,000। ठीक है, ये क्या आ गया? परचेज। अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आती तो परचेज ही होगी, ज्यादातर यही आती है क्योंकि सारा काम तो वहां होना है। अब पिछली एडजस्टमेंट में सिर्फ डेप थी, सिर्फ डेप डाला, ये रही बैलेंसिंग फिगर है। इसमें टोटल डेप डाल दी, फिर मशीनरी बेची। जब तक आप मशीनरी बेचोगे नहीं, आपको लॉस या गेन पता लगेगा? तो वो एंट्री यहाँ मिलेगी आपको? नहीं ना। तो ये एंट्री कहाँ से मिली? वर्किंग नोट से। ये टोटली वर्किंग नोट है वैसे तो कैश फ्लो में। हमें जैसे अगर ये आता है नेगेटिव तो हमारा गेन उधर गेन हो जाता तब भी आंसर ही आएगा। और अगर हम ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन होता है तो परचेज गिवन होगा तो डेप्थ नहीं गिवन होगा। तो डेप्थ निकालेंगे फिर सेल निकलेगी। अगर परचेज गिवन है, डेप्थ भी गिवन है, तो सेल निकल आएगी बैलेंसिंग फिगर। आपका ये फॉर्मेट याद करना ना, अगर ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, ये भी गिवन, जो नहीं गिवन वो बैलेंसिंग फिगर है। अब कैश फ्लो में क्या क्या जाएगा? सबसे पहले तो डेप्थ जाएगी नॉन कैश में। P&L अकाउंट का क्या करें? P&L अकाउंट भी जाएगा नॉन कैश में प्लस। नॉन ऑपरेटिंग लॉस हुआ ना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखते हो। आपको नॉन कैश में क्या लिखवाया था? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी रोज बेचोगे, ये नॉन कैश नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। ये नॉन कैश, ये नॉन ऑपरेटिंग है, तो एन में जाएगा। एन में ऐड, देखो ना, ये भी एन में ऐड, ये परमानेंट लिख लो। ये क्या है? एन में ऐड, ये एन में माइनस। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस करोगे कि नहीं? अब अगर परचेज होता है तो आई में माइनस,
और अगर सेल होता है तो आई में, सेल ऑफ मशीनरी कहाँ करते हो, आई में प्लस करते हो कि नहीं। तो इसमें क्या क्या मिला, एक तो ये जाना भाई साहब कैश फ्लो के अंदर, एक ये जाएगा कैश फ्लो के अंदर, एक ये भाई साहब जाएंगे आई में प्लस, ये साइड प्लस होती है, और ये भाजी कहाँ जाएंगे आई में माइनस। तो दो आइटम मिली एन प्लस की, एक आइटम आई प्लस की, एक आइटम आई माइनस की। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि नील इफेक्ट आ रहा, नहीं आ रहा नील इफेक्ट, तो फाइनल में निकल आएगा। वैसे नील इफेक्ट हो चुका है, बस ये कभी नहीं जाते। आराम से दोबारा से तसल्ली से देखो, फिर दोबारा पूछो क्वेश्चन, आराम से करेंगे। इसके बाद एक ही एडजस्टमेंट रहेगी बस लास्ट। दो रहती है, दो रहती हैं अभी है। ये भी आई में जाएगा ना, वो फॉर्मेट में लिख लो ना कहाँ कहाँ जाना है आपको, क्या क्या जाता है। एक तो ये जाता है, एक ये जाता है, एक ये जाता है, एक ये जाता है, एक ये जाता है। आई में एन की डेप्थ और लॉस एन में जाएगा, प्रॉफिट भी एन में जाएगा, सेल परचेज आई में। जो पहले करते हैं और फॉर्मेट तो वही है बेटा। कैश फ्लो तब अच्छे से होगा जब ये याद हो जाएंगी, और मिक्स क्वेश्चन करेंगे जब एक डिबेंचर की एंट्री, एक इंटरेस्ट की एंट्री, एक शेयर्स की एंट्री, एक एसेट्स की एंट्री इकट्ठी कर देंगे ना, तो मजा आएगा, उसमें मजा आएगा। अगर आपको खाली क्वेश्चन में बीडीसीडी दिया हो विदाउट एडजस्टमेंट तो परचेज सेल, अगर आपको ओनली डेप दिया है तो ओनली डेप डाल के आंसर परचेज में आ जाएगा। फिर आपको ओनली डेप भी दिया है, टोटल डेप भी दिया मतलब, या और कॉस्ट भी जो बेच रहे हो, मशीनरी सेल भी हो रही है। अब आपको सब कुछ सेम होगा। मशीनरी के बैलेंसेस दिए हुए हैं 12,70,000 और यहाँ पे 10 लाख। साथ में जो नोट्स टू अकाउंट होंगे ना, हाँ एक मिनट, अलग एडजस्टमेंट है ना, हाँ अलग है, नंबर 10 होगी। साथ में जो नोट्स टू अकाउंट होंगे ना, वहां पे या क्वेश्चन के अंदर आपको दो अलग से बैलेंस दिए होंगे। लेस लिखा होगा डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन के भी दो बैलेंसेस दिए होंगे, 2 लाख 1.5 लाख ब्रैकेट में होंगे, क्वेश्चन के अंदर ही लिखे होंगे। मतलब मशीनरी हम देखें ना बैलेंस शीट में लिखते हैं कि मशीनरी इतनी, लेस डेप्रिसिएशन आउटर कॉलम में इतना, तो ये इनर कॉलम्स ऐसे होंगे, आउटर कॉलम कुछ और होंगे। आउटर कॉलम कहाँ होंगे, बैलेंस शीट में। ये नोट्स टू अकाउंट है, नोट्स टू अकाउंट में लिखा होगा ना मशीनरी कितनी की है, ये होगी 10,70,000 की। कैसे आई, 12 में से 2 माइनस करके। तो अभी तक आपको डेप्रिसिएशन के दो बैलेंसेस नहीं दिए थे, तो यहाँ पे अब 2 अकाउंट बनेंगे क्योंकि 2 बीडीसीडी आ गए। उस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहले मैं उस अकाउंट का फॉर्मेट बनाता हूं यहाँ पे, फिर वो अकाउंट की इंपॉर्टेंस बताता हूं, ठीक है। ये फॉर्मेट नहीं हिलने को, ये वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। इस अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, और इधर लिख देता हूं, और एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा ही, ठीक है। सबसे पहले बताओ उसके बीडीसीडी कितने डालूं, कहाँ आएंगे बीडी, अमाउंट नहीं बताना। क्रेडिट साइड पे इसका बीडी आएगा बाय बैलेंस बीडी। प्रोविजन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, प्रोविजन इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, और प्रोविजन एसेट्स के अंदर माइनस नहीं हो रही, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, प्रोविजन का नेचर लायबिलिटी मतलब डेबिट और क्रेडिट होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स में तो बीडीसीडी आता था, तो प्रोविजन डेप्रिसिएशन कैसा होगा, ऐसे ही होगा हमेशा। तो बीडी आप यहां डाल दोगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का बैलेंस, टू बैलेंस सीडी करंट ईयर, ये फॉर्मेट हो गया ना, ये कैश फ्लो में जाने का ना ये कैश फ्लो में जाने का। क्लियर हो गया। अब जैसे ये कब बनाना, जब ये लिखा होगा क्वेश्चन में गिवन है तभी लिखना है, आपको बताएंगे नहीं ये बनाना है, ये अगर बैलेंसेस दिए तो बनाना ही बनाना है। अब इसका जो फॉर्मेट है बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, और यहां पे आ जाएगा टोटल वाली, जो क्वेश्चन टोटल यहाँ पे डालते थे ना, यहाँ पे तो आएगी आएगी बाय। अब इसकी जगह यहाँ की जगह कहाँ आ गई, एक बार कही 20 यहाँ ना होके कहाँ हुई है, यहाँ पे। और इसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा 222 मशीनरी अकाउंट। मैंने मशीनरी लिखा है, क्वेश्चन में एसेट्स फर्नीचर भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लैंड बिल्डिंग भी हो सकता है। 2 मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे
पार्ट डेप्रिसिएशन। पहले इतना समझो, आपको दो डेप दी थी पिछले क्वेश्चन में, एक 12,000 थी, एक 36,000 थी। तो 36,000 कहाँ पे आई? यहाँ पे। और 12,000 कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली, और ये ऑटोमेटिकली मैच भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ना या तो 12,000 वाली दी होगी या टोटल वाली दी होगी। अगर तो ये वाली दी है पार्टली वाली, इसको यहाँ पुट करो, ये बैलेंसिंग फिगर, ये पुट किया तो ये बैलेंसिंग फिगर होगी, और अगर ये दिया तो फिर ये बैलेंसिंग फिगर। इतनी बात समझ आई? दोनों नहीं हो सकती। क्लियर हुआ? इसके बाद नीचे आते हैं, ये फॉर्मेट है आपका पूरा, ठीक है। बीडीसीडी सेम रहेगा जहां पे डालते हो मशीनरी अकाउंट में। अब अभी तक पहले जितने भी केसेस करे, जब तक क्या नहीं था, डेप्रिसिएशन के बीडीसीडी नहीं थे, तब तक यहाँ जो डेप डल रही थी वो कौन सी वाली डेप डल रही थी? टोटल वाली। अब यहां पे डलेगी पार्टली वाली। क्लियर हुआ? सिर्फ एक केस में डलेगी पार्टली वाली, जब ये हो जाएगा। क्योंकि 11th क्लास के अंदर डेप्रिसिएशन चैप्टर में एक बात थी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब ये होता है कि हम हर साल डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे, हर साल डेप्रिसिएशन नहीं दे रहे। जब तक टोटल यहाँ पे आ रही थी तब तक अकाउंट नहीं था, इसका मतलब हर साल डेप्रिसिएशन यहीं पे देते थे। प्रोविजन बनने का मतलब ये था कि हर साल नहीं देंगे, हम प्रोविजन अकाउंट में गुल्लक में डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, लास्ट में इकट्ठा माइनस कर देंगे। तो हमको जो हर साल डेप लगानी है वो यहाँ ना लगा, कहाँ लगानी होती है? यहाँ। ये 11th क्लास का कंसेप्ट है। क्योंकि जब ये अकाउंट बनता है तो डेप यहाँ नहीं आता, वहां आता है। लेकिन जो मशीनरी सेल कर रहे हो उसका डेप तो कहीं ना कहीं आना पड़ेगा ना, वो यहाँ पे आएगा। अब छोटी सी बात है, कोई बच्चा मेरे को इसकी जर्नल एंट्री बता सकता है? मशीनरी अकाउंट। तो मतलब ये जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट में इफेक्ट करेगी? उसमें आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। तो यहाँ पे डेप की जगह हम क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। और कौन सा? ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे। क्रॉस एंट्री होगी। आपको अभी तक पता है रिवैल्यूएशन का ये बैलेंस यहाँ जाता है, क्रॉस एंट्री हमेशा होती है हर जगह, अगर लेजर दो जगह इफेक्ट हो रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? प्रभजोत घबरा तो नहीं रही? आ रहा समझ? ये अमाउंट यहाँ जाएगा, ऑब्वियसली कुछ में ये दिया होगा तो ये निकल जाएगा, तो यहाँ पुट कर देना, ये दिया तो ये निकल आएगा। उसके बाद बाकी रिमेनिंग काम क्या होगा? सेम जैसा हो रहा था वैसा होगा। अगर कोई मशीनरी सेल हो रही है तो बाई बैंक अकाउंट सेल। उसके अलावा अगर लॉस हुआ है सेल पे तो, और यहाँ पे लॉस, सॉरी ये ब्रैकेट में था। और अगर कोई परचेज हुई है तो टू बैंक परचेज, और टू पीएनएल अकाउंट गेन। अब ये जो बैंक है ये यहां से आया, ये जो लॉस है वो यहां से आया, ये बैलेंसिंग फिगर होगी या क्वेश्चन में गिवन होगी। और ये जो डेप होता है ये पार्टली वाला होता है, ये यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। अभी तक ये पार्टली वाला किसी अकाउंट में जा रहा था ऊपर? कहीं नहीं जा रहा था। प्रोविजन वाले अकाउंट में पार्टली दो जगह चला गया, और मेन डेप कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। क्लियर हुआ? अब मुद्दा ये है कि कैश फ्लो में क्या क्या और कैसे कैसे जाने का है, ठीक है। तो कैश फ्लो में सबसे पहले तो ये जा रहा था अभी तक, अब भी यही जाएगा। कितना होगा? इसको सर्कल कर देंगे n+, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा क्योंकि क्रॉस एंट्री हो चुकी है इसकी। ये पहले भी नहीं जा रहा था, पार्टली डेप कहीं जा रहा था? कहीं नहीं जा रहा, अब भी नहीं जाएगा। सेम ट्रीटमेंट होगा, आई में माई प्लस, एन में प्लस, आई में माइनस, एन में माइनस। ट्रीटमेंट सारा सेम है। पिछले क्वेश्चन में ये जो n+ यहां से लिया, यहां से लिया था हमने, अब यहाँ की जगह यहां से ले लिया। बाकी जो पहले ही जा रहा था, पहले भी दो आइटम जा रही थी, अब भी ये दो आइटम जाएंगी। आइटम कैश फ्लो में एंट्री करने का सेम मेथड है, जो आइटम पहले जा रही थी अब भी वही जाएंगी। पार्टली वाली डेप कभी भी उसमें नहीं जाती, कैश फ्लो में नहीं जाती। इस अकाउंट में भी तभी आएगी जब ये अकाउंट होगा कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये अकाउंट नहीं है तो पार्टली डेप यहाँ पे नहीं आती, टोटल डेप यहाँ पे आती है। क्योंकि हमने अब ये गुल्लक बना दी, हम सारी डेप कहाँ डालने वाले? गुल्लक में। टोटल डेप यहाँ डाल दी हमने गुल्लक में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता। फर्स्ट एंट्री कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 24,000 on which accumulated debt is 16,000 was sold for 6,000। समझ गए?
24 की मशीनरी 16 पे डेप लगा के सेल कर देगी, ठीक है। सेकंड एडजस्टमेंट टोटल डेप वाली होती है, डेप्रिसिएशन इज 66,000 ऑन मशीनरी। तो ये टोटल डेप होगी, वो इंडिविजुअल पार्टली डेप होगी। दोनों अकाउंट बनेंगे। पहला कौन सा बनेगा? एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ जी बीडी कितना है? बीडी ये डेप अकाउंट है बेटा, ठीक है। सीडी कितना है? 2 लाख। और नीचे मशीनरी अकाउंट बनेगा बीडी 10 लाख, सीडी। सबसे पहले आदत डालो अकाउंट्स में। ये अकाउंट्स देखो, यही तो मार्क्स है कैश फ्लो के मेन, यही से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर सारी एडजस्टमेंट लर्न करके चले गए ना तो कैश फ्लो की एंट्रियां हो जाएंगी आपकी प्री बोर्ड की बात, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आने कैश फ्लो, बड़े तो आने नहीं। अब मैंने यहाँ सिखाया है, सबसे पहले मेरे को ये वाला फॉर्मेट याद चाहिए, कॉस्ट वाला। तो कॉस्ट कितनी है? 24,000 माइनस डेप, बताओ इस पे कितनी है? 16,000। पार्टली डेप आएगी, पार्टली डेप 16,000 जैसे मैंने यहाँ डाली, मैं 2 जगह और डाल दूंगा। कहाँ पे? यहाँ पे। बाय क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट कितना? 16,000। और यहाँ भी डलेगा टू मशीनरी अकाउंट, नाम इसका नाम उसमें, उसका नाम इसमें, कितना? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे डेप डाला है तो यहाँ पे दोनों जगह डाल दिया। अभी अगर ये ना होता तो ये डेप कहीं भी ना आता, ना कैश फ्लो में ना अकाउंट्स में। कितना आंसर आया? सेलिंग प्राइस सोल्ड फॉर 6,000, आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव 2,000 लॉस। तो 6,000 सेलिंग प्राइस कहां डालते हैं हम? बाय बैंक सेल। पहले चुपचाप से डाल दो, फिर बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे इनकी। 6,000 बाय लॉस है ना, पीएनएल अकाउंट कितना? 2,000। 1 मिनट वेट कर, ठीक है। क्लियर हो गया? ये निपट गया सर मामला। अब सबसे पहले इसकी बैलेंसिंग फिगर, ये समझ आया? कितना आएगा बैलेंस? 66,000। ये कहां डलेगा? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये टोटल वाली है जी। ये कहां जाएगी? एन प्लस में जाएगी कि नहीं जाएगी? ये कहीं नहीं जाने की। ये कहां जाएगा? आई प्लस में। ये कहां जाने का? एन प्लस में। 3 आइटम मिल गई। अब इसको बैलेंसिंग कर ले। इसका जो बैलेंसिंग करने पे आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा 2,94,000 टू बैंक अकाउंट और परचेज। ये कहां जाएगा? आई में माइनस। 4 आइटम चलेगी, 4 से ज्यादा नहीं आ सकती इस अकाउंट पे, जा ही नहीं सकती। आराम से चेक करो, तसल्ली से सारा रीडिंग करो, लास्ट एडजस्टमेंट फिर अगली बारी कराएंगे। एक रहेगी बस छोटी सी। तेरी कितनी पढ़ाई हुई जसप्रीत सिंह? कल तेरे को क्या काम दिया था? कॉस्ट दिया था, क्या दिया था? कॉस्ट हो गया, वीडियोस होगी, न्यूमेरिकल्स तो किस पे? अब तुम्हारी डाउट ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 20 तक में डाउट है? नहीं है 20 तक। उसके बाद से आज मैंने तेको क्या टाइम टेबल दिया पढ़ने का? देख जरा, मेरे को बताता नहीं, रोज पूछूंगा तेरे से मैं। ये वाले थोड़े से कराऊंगा और कोरिलेशन है वो तो वीडियो देखेगा, स्कैटर डायग्राम करना है 2 दिन में है ना, तो आज स्कैटर डायग्राम वाला कर लेगा, कल कार्ल पेयर्सन वाला कर लियो, उस वीडियो मिल जाएगा, जाके वीडियो देख लियो। प्लेलिस्ट पे माइक्रो की, सॉरी स्टैट्स की प्लेलिस्ट में जाएगा, तो उसमें ये स्टैट्स 11th में जाएगा, स्कैटर डायग्राम के नाम से वीडियो होगी, कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम लिखा होगा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, 10-15 मिनट में हो जाएगा। उसके पहले 3 क्वेश्चन करने हैं स्टैट्स के घर पे, ठीक है। कल फिर जो भी लिखा होगा फॉर्मेट इको पे ध्यान दो। इको पे कौन से ग्राफ? तो मैं कराऊंगा आज, अभी अकाउंट्स क्लास है ना हमारी, ओके। 4:30, 5:30, 6:30 पहला पेपर कब तेरा? नोट करो, भागो।
ओह चलो ये बोल सकती हूँ अब मैं। हाँ, द गेम विल बी कंटिन्यू टुमारो। देखते हैं कब कल तक चॉकलेट लेके बैठूंगा मैं, जो जैसी हार जाएगा दूसरे को मिल जाएगी इमीडिएटली। तुम हारे नहीं ना, तुम हारे नहीं। अभी गेम कंप्लीट, अभी 10 मिनट में हो रही, पूरे 2 घंटे बैठ के दिखाओ। गेम में विनर होता है, लूजर होता है। अभी गेम खत्म नहीं हुई। गेम में विनर होता है, लूजर होता है। अभी गेम खत्म नहीं हुई। आपको हमारे लिए 2 और चॉकलेट मंगवाना, आपकी जो एक और चॉकलेट। मैं कल दोनों मंगा लूंगा, अगर कल भी आप लोग नहीं आ रहे दोनों को मिल जाएंगे। इसका फेयरवेल गिफ्ट। अगर कल भी आप दोनों नहीं आ रहे तो मैं दोनों को दे दूंगा, ठीक है? कल मैं 2 लेके रखूंगा। ये रोज चलेगी गेम। नहीं, आज के में 2 पहले दूध किसी चॉकलेट। बनाई हुई डायबिटीज हो जाएगी दोनों को। क्या हो जाएगी? डायबिटीज। चॉकलेट खाने के लिए चुप रहने थे। नहीं, आज की चॉकलेट। नहीं, आज चॉकलेट तो आपने माइंड गेम खेलिया हमारे साथ। आपने पॉलिटिक्स आपने बोला था चुप रहोगे चॉकलेट मिलेगी। पहले कल दूंगा। नहीं, आज तो ना। नहीं, चॉकलेट दो। देख लो वो डाल रहा है। वो खुद मजाक है, क्या ही मजाक उड़ाएगा। ठीक है बात है। सर बाजा ने चीटिंग करी है सर, आपने हमें चॉकलेट नहीं दी। दे दूंगा। ये फेयर नहीं है। हम चुप रहे, वो भी 15 मिनट। दोनों की शक्लें बनी हुई थी ऐसे, और भी बोलेंगे। वो तो एक्चुअली हमने गेम हुई नहीं, अभी तो मैंने खाली इनको बुलवाया नहीं, बुलवाता फिर ये बोलते हम नहीं बोलेंगे। अच्छा कल ऐसे, कल एक क्लास में चुप रहेंगे तो आप चॉकलेट दोगे। तो मैं लेकर रखूंगा ना पहले से। एक क्लास में रहेंगे बस। एक ही हो पाएगा, 2 नहीं। तो पहली क्लास तो मैथ्स है, इको में चुप रहना। इको में चुप रहेंगे। इको में तो मैथ्स तो होगी नहीं ना। हाँ, इको में चुप रहेंगे। इको मेरे को तो, मैं तो हर इको में मैथ्स में बोलेंगे भी नहीं। मैथ्स तो रॉन्ग पूछ सकते, इको मतलब तुम दोनों चुप रहना। अच्छा कल तो मैथ्स फिर अगर आपने चॉकलेट दी तो परसों का टेस्ट कैंसिल कर दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्यों नहीं दूंगा? अरे क्यों नहीं दूंगा? हाँ, और अब हम दोनों को दोगे क्योंकि दोनों चुप, और हम शेयर नहीं करेंगे। कौन जीतता है? हम शेयर नहीं करेंगे, अलग-अलग चॉकलेट दोगे। अलग-अलग मैं 2 लेके रखूंगा, देखते कौन कौन चुप रहता है। और अगर कोई हार गया तो दोनों एक ही बंदे को मिल जाएंगे। हाँ। फिर वो अगली 2 क्लास में। नहीं, हम सेकंड में आएंगे। तुम चुप नहीं होते, मैं क्या करूं? नहीं, अगर कल ये बोल दिया मैं चुप रही तो दोनों चॉकलेट। ये बोले मैं चुप रही तो मेरे को दो। 1 2 अगली क्लास के लिए हर बार मजा आएगा ना। बोलो सही। एक चॉकलेट एक ये तुम बन रहे हो इंट्रोवर्ट, जैसे मैंने बोला गेम ओवर, फुटे हो तुम लोग। एक चॉकलेट एक जैसे क्या काम है और बात कर रुकी दोनों क्या काम है। कल तो ये नोट कर ले, तुम लोगों को मैं केवल फोटो भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? ये सैटरडे संडे मंडे का रेजोल्यूशन मॉडरेटिव सैटरडे को करेंगे, सैटरडे को पूरा दिन करके तो संडे को टेस्ट करेंगे। संडे को चेंज करूंगी, एनपीओ में डालूंगा। संडे को इशू करती ना टेस्ट देके आप वीडियो एनपीओ में डाल दूंगा। संडे का एनपीओ में पढ़ेंगे, छोटे लोगों को पढ़ने जाना सब्सक्रिप्शन मंडे जो मोबाइल सीएमसी वाला। हां ठीक है, उसके लिए आने की बात है। इसके बाद मैं रिटायरमेंट और डेथ नाम लिखूंगी, ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, ठीक है? आईओडी रिटायरमेंट एंड डेथ मंडे को आराम से हो जाएगा। फिर लास्ट डे थ्योरी एनर से और कैश फ्लो स्टेटमेंट की शॉर्ट कराओ वेडनेसडे। गांधी जगह तो अच्छा क्या वो कुर्सी जितनी है बढ़िया वो एक फोन करवा दो हमारे के हमारे। अरे एक बार करो कि कुर्सी मंगाओ, बच्चे वो बैठ नहीं पा रहे। अब रहने दो, आने के बारे में क्या 10 मिनट में कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट मैं भेज दूंगा। मुझे मैथ्स में सेपरेट पूरी करना है पूरा। ऐसे ऐसे से फोन को आप दे आइए, वो बच्चे को लेके आओ। ओए वो देखो पूरा है इंटीग्रेशन कंसीडरेशन फुल डे में सेक्टर पर हो जाएगा, सेक्टर तो फुल हो जाएगा। इससे क्या अभी इसको पर इंडियन आप लोग इसको पर टेस्ट देके इंडियन को करेंगे मेरे से। इंडियन इको ही करेंगे, हाथ अच्छा लग रहा है। ये और काम ना मेरे को, मैं तो बिल्कुल हां अभी आ ओए मेरा हाथ अच्छा लग रहा है, अपना हाथ हटा, मेरा हाथ अच्छा लग रहा है। मुझे कितना अच्छा लग रहा है।
तुम लोग जाने का क्या लोगे? वो देखो मेरा अगली बार मिल जाएगी। कोई फोन नहीं है मेरा छोड़ दो अबे वीडियो में आया था बाय मार्क्स में दो ऑप्शन मेरे पास, जैसे जो मार्क्स मिलेंगे 34 में से मैं 40 से परसेंटेज डालूंगा, दोनों 40 में से, तो क्या करना तो रिपोर्ट करने का मार्क्स मैं अच्छा मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, ये तो मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ने से मैंने नहीं, ये सबके लिए क्वेश्चन एक चेंज हुआ आ रहा अब शू चॉकलेट चॉकलेट की मिलेगी शू हो जा तो भी बढ़ गई मैं बिजनेस पढ़ गया यार हमारी पड़ेगी तो मैं पेन ले रहा हूं, मैं पेपर देख तो सकता हूं, ये क्वेश्चन तो चेक नहीं है ये क्वेश्चन मेरे को पता है तो इसमें क्या करेगा, मैं देखूंगा अगर मेरे को सही से बन रहे तो मैं ये अरे कर लो खत्म करें ये बात क्वेश्चन है 5 मिनट हां जी अरे मेरे को क्वेश्चन मिल गए, इसका टेस्ट इनकम्प्लीट रह गया तो वो वीक है तुम मेरे जाओ उसको भी आ रहा है क्या होगा तुम्हें करंट लगेगा कितने शरारती है तो मैं इस बारे में मैं क्लास के में बात करूंगा।